परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को इस दास का साहिब बंदगी सतनाम जी बंदी चौड़ सदगुरु नितिन साहिब जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन है। परमात्मा ने हमें अनमोल जन्म इसलिए दिया है कि हम अपनी विवेक शक्ति बढ़ाएं और सत्य असत्य का निर्णय स्वयं करें। सुनता है, इसीलिए बोला है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कंचन जी सतनाम साहिब बंदगी, पंकज जी सतनाम। विवेक एक बार जाग गया तो समझो कि शंका का समाधान अपने आप ही होता चला जाएगा। और विवेक तब जागता है जब सत्संग आपके जीवन में आता है, नहीं तो विवेक नहीं जाग सकता। बार बार सत्संग के ऊपर ही संतों ने खूब जोर डाला है कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग में बैठा करो। आदि से आदि घड़ी, आदि से पुनियाद, इतना जोर डाल दिया कि इतना भी समय अगर आप संगत में लगा देते हो तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये जीव पत्थर पूजने में ऐसा उलझ गया है कि इसको सत्संग की होश ही नहीं है। सत्संग को तो ये ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट मान बैठा है कि हम क्या करेंगे अभी सत्संग सुन के, हमारी कौन सी उम्र हो गई है। उम्र की दुहाई देके कोने से खिसक जाता है ये जीव सत्संग का नाम सुनते ही, जबकि इसको इतना नहीं पता, इस भोले जीव को, जब मौत की उम्र नहीं है कोई तो सत्संग की क्या उम्र होगी। जब मृत्यु मौत देख के नहीं आ रही है कि ये बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है, तो सत्संग सुन के मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें कौन सी उम्र चाहिए। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन भगवानों को ये पूजता है पत्थरों में, उन्हीं के 6-6, 7-7, 8-8 साल के भक्तों ने उनकी भक्ति करी है। जब ध्रुव और प्रहलाद जंगल में गए थे भाई, कोई मंदिर में नहीं गए वो, कि वो मंदिर में गए थे विष्णु जी को प्राप्त करने या उनकी पूजा करने। वो जंगल में गए थे, मंदिर में थे। राजा के राज्य में मंदिर थे भगवानों के, लेकिन मंदिर नहीं गए वो सारा राजपाट छोड़ के जंगल गए, मंदिर से दूर हो गए। अगर मंदिर में ही पूजा करके विष्णु जी मिल जाते ध्रुव को, प्रहलाद को, तो फिर उनको जंगल जाने की जरूरत क्या थी। वो 6-7 साल का बच्चा जंगल की तरफ निकल गया। मां के कहने पे पक्का मां में दिव्य ज्ञान होगा, तभी उसे दूर भेज दिया अपने शहर से कि जाओ बेटा एकांत में भक्ति करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो। और उसने वो कर दिखाया जिस जिस चीज के लिए छोड़ा। विष्णु जी को प्रकट होना पड़ा। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी महानता का जिक्र है, लेकिन ये मत समझना कि जैसे इन्होंने भक्ति करी है वैसे ही हम करेंगे तो हमें भगवान मिलेगा। ये गलत फहमी में मत रहना। इन्होंने जिसकी भक्ति करी इनको वो मिला। इन्होंने भगवान विष्णु जी की भक्ति करी, इनको भगवान विष्णु मिले। लेकिन हमारे यहां आत्मा की भक्ति है, आत्मा की भक्ति। आत्मदेव पूजिए गुर के सहज सुपाए। और हमें आत्म भक्ति करने के लिए जंगल जाने की भी जरूरत नहीं है। कोई हमारी वाली आत्मा जंगल में किसी पेड़ पे थोड़ी नहीं लटकी है जो जो जंगल में जाके उस आत्मा को प्राप्त करना है। अरे घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। वो हमारे पास है, हमसे दूर हो ही नहीं सकती, वो हम ही है। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। लेकिन जान नहीं पा रहा है, खुद के स्वरूप को जानता नहीं है। जब खुद का स्वरूप मिल जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। राम कबीरा एक भय हैं,
कोई न सके पछानी। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी इन दोनों बच्चों का जिक्र आता है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने वाले लोग ये सोचे कि जैसे ध्रुव प्रहलाद ने नाम जपा था वैसे हम जपे। कौन सा नाम जपा? सोहंग जपा। ध्रुव प्रहलाद ने सोहंग नाम जपा। अब वाहेगुरु छोड़ के सोहंग सोहंग जपने लग जाओ क्योंकि गुरबाणी ये कह रही है, तो ऐसा नहीं है भाई। यहां भाव को पकड़ो, शब्दों के अर्थ को नहीं पकड़ना है, उसके भाव को पकड़ो कि कैसे जपना है नाम। जिस लगन से ध्रुव और प्रहलाद ने जपा, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, कैसे? ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। ऐसी लगन से मालिक को याद करना है कि अपना घर बार बीवी बच्चे सब दिमाग से बाहर, केवल मालिक, उसके अलावा कुछ नहीं। तब बात बनेगी। और दिमाग में घुसी हुई है अम्मा और अब्बा और सोच रहे हो कि मिल जाए मुरब्बा, वो नहीं मिलने का फिर। अम्मी अब्बा को परमात्मा का जीव समझ के सेवा करो। अपने माँ बाप सेवा समझ के सेवा करोगे दिक्कत में पड़ जाओगे। 1000 बार समझा लिया, इक लेवा इक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न पूतम। ये रिश्ते ही मोह पैदा करते हैं और मोह विकार है, और जब तक विकार रहेगा तब तक आत्मज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले तुम्हें सत्संग चाहिए। सत्संग तुम्हारे अज्ञान को ऐसा धोबी पछाड़ पटका देगा कि सारी मैल बाहर। उसके बाद दिव्य ज्ञान जागृत होगा। तुम्हें तुम्हारे बारे में पता लगेगा कि तुम हो क्या। आज तक तुम ये चमड़ा मान बैठे अपने आप को, बदबूदार चमड़ा। ना 4 दिन नहाओ ना, असलियत पता लग जाए इस चमड़े की, जिसको दे रगड़ दे सेंट, दे परफ्यूम, लगा लगा के खुशबूदार बने पड़े हो बिल्कुल। हफ्ता ना नहाओ ना, असलियत आ जाए इसकी सामने। तो इसी को समझना है, अपने असल को समझना है। और बिना सत्संग के ये समझ में आएगा नहीं। बिन सत्संग विवेक ना हुई। अब विवेक तो तब होगा जब तुम्हें गुरु विवेक ही मिलेगा, क्योंकि गुरु तो सारी करके बैठे हैं। कोई फलाना गुरु, कोई फलाना गुरु, कोई ढिकाना गुरु, कोई ढिकाना गुरु, और सब गुरुमुख बने बैठे, हम गुरुमुख हम गुरुमुख। अब गुरुमुख की डेफिनेशन पूछ लो, वो ना पता इनको गुरुमुख होता क्या है। सोचते हैं कि गुरु धारण करने का मतलब है गुरुमुख। अरे ऐसा नहीं है। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु गांजा पी रहे हैं। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। बंगाल में ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिलेगा तुम्हें जो मछली ना खाता हो। कृष्ण भगत भी मछली खाते हैं बंगाल में। जो लहसुन प्याज को कहते हैं ना जी हम नहीं खाते, तमोगुणी भोजन है, वो बंगाली बाबा सारे मछली खाते हैं। ये सब मछली डकारू बाबा हैं। डकार भी नहीं मारते मछली खा खा के, जितनी मर्जी खिला दो इनको। मौका मिले इनके शरीर के अंदर झांकना तो तुम्हें चावल मछली के अलावा और दिखेगा ही कुछ नहीं। ये हाल है बाबाओं का। गुरुमुख का मतलब होता है जिसका मुख गुरु की तरफ हो जाए। कौन से गुरु की तरफ? शब्द गुरु की तरफ। जिसकी सूरत संसार से पलट के, मन और माया से पलट के गुरु की तरफ हो जाए, वो हो जाता है गुरुमुख। और जिसका मुख मन की तरफ है, संसार की तरफ है, वो हो जाता है मनमुख। तो गुरुमुख तब बनोगे जब विवेकी गुरु तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे मुख को घुमा देगा, यू टर्न दे देगा। जहां तुम देख रहे हो वहां से छुड़वा देगा और
वापस पलटवा देगा, क्योंकि परमात्मा पीछे खड़ा है, लेकिन तुम आगे देखते जा रहे हो संसार की तरफ। पीछे मुड़ के देखो, पीछे देखो, पीछे वही मिलेगा वो, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है। साहिब कह रहे मैं तो देखूं तो ही को, और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर, एक चित दो ठौर। लानत है ऐसे चित पर, जो चित तो एक ही है, सबका मन तो एक ही है, सबका मन एक ही है, लेकिन फिर भी एक जगह नहीं स्थिर है। आधी दुनिया सरगुण में, आधी निर्गुण में उलझी पड़ी है। आधे मुसलमान केवल अल्लाह को मानने वाले हैं, आधे मुसलमान इन मजारों को मानने वाले हैं, इन पीर फकीरों को मानने वाले हैं, और आपस में घमासान चलता है इनके, झगड़ा करते हैं आपस में। आधे हिंदू साकार को मानने वाले हैं, आधे हिंदू निराकार को मानने वाले हैं। झगड़ा चलता है इनमें कि परमात्मा साकार है कि निराकार। देखो जरा यूट्यूब पे साकार और निराकार लिख दो बस तुम, उसके बाद देखो, या फिर साथ में लिख दो साकार निराकार डिबेट। अब देखो फिर हिंदू हिंदू कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम तक आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लिख के तो देखो। यहां तक कि एस्कॉन मंदिर के जो भगत हैं, तुम उनको भोले शंकर का प्रसाद खिला के दिखाओ। उनके जो प्रीचर बैठे हुए हैं, शनिदेव का प्रसाद खिला के दिखा देना उनको। तुम शनिदेव का प्रसाद खिला के दिखा दो, गणेश जी का प्रसाद खिला के दिखा दो, मान जाएं। अरे उनके वो गीता में साफ बोलते हैं कि देवी देवताओं में भाव रखने वाला, देवी देवताओं का प्रसाद खाने वाला, देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक को जाते हैं। हम क्यों जाएं देवलोक को? हम तो कृष्ण जी के साथ रहेंगे उनके गोलोक धाम में। हम गोलोक धाम में जाएंगे। 3600 डिबेट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, देखो तो सही। भोले शंकर वाले और एस्कॉन वाले झगड़ा चल रहा है आपस में, और दोनों ही हिंदू धर्म कहला रहे हैं आपस में, क्योंकि इन्होंने भगवान में भी बंटवारा कर दिया। एस्कॉन वाले कहते हैं केवल और केवल कृष्ण जी भगवान हैं, केवल और केवल, ओनली केवल, बीच में दूसरा कोई नहीं आएगा। कृष्ण जी के अवतार जरूर मानते हैं ये लोग, विष्णु जी के, विष्णु राम कृष्ण, कृष्ण जी और परशुराम, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, इन सबको अवतार तो मानते हैं, परमात्मा बोलते हैं, लेकिन फुल एंड फाइनल कृष्ण जी पे फोकस रहता है उनका, कि इन सब अवतारों में शक्तियां कम थीं। केवल और केवल कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण भगवान हैं। इसलिए ये केवल कृष्ण जी पे फोकस रखते हैं, कृष्ण राधा, कृष्ण राधा। और इनका मंत्र भी यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों बाकी कहां चले गए? केवल राम और कृष्ण ही याद है तुम्हें 10 अवतार में से। हरे वामन 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 हरे हरे, हरे नरसिंह 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 हरे हरे, ये बना लो मंत्र। इसमें कुछ अलग हो जाएगा क्या? या हरे परशुराम 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 हरे हरे, ये बना लो? नहीं, बस वही हरे राम और हरे कृष्ण पे सुई अटक गई है इनकी, क्योंकि ये तत्व रूप से भगवान को नहीं जानते। ये भगवान को नाम रूप से जान रहे हैं, केवल अक्षर रूप से जान रहे हैं केवल। अरे विराट रूप देखो, सुंदर सुंदर चेहरे तो हैं ही, साथ में राक्षसों के भी चेहरे लगा रखे उन्होंने, तब भी इन लोग की आंखें नहीं खुल रही हैं। राक्षस भी कृष्ण जी का ही रूप है, विराट रूप देखो तो सही। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसी सत्संग में, नीचे देख लेना जाके, और फिर कहना कभी कि ये कृष्ण जी हैं, जो दांत बड़ी बड़ी आंखें दिखा के, पूरा मुंह खोल के सारी दुनिया के लोगों को चबा रहा है।
अध्याय 11 32वां। तुम पांचों के सिवा सब मारे जाएंगे, सबको मारने वाला काल मैं हूं। ये नहीं समझ में आ रहा इनको। इनको कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं, वो कि कृष्ण जी का विराट रूप है। अर्जुन ने माफी मांगी है 11वें अध्याय में उस विराट रूप के सामने कि मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपको वासुदेव कृष्ण समझता रहा, मैं आपको सखा सखा बोलता रहा, मैं आपको मित्र मित्र बोलता रहा, और मजाक मजाक में पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। आप तो आदि पुरुष हो। आदि पुरुष यानी तीन का स्वामी, तीन लोक का मालिक। वो कोई कृष्ण नहीं है, वो कोई राम जी नहीं है, वो निरंजन है, निरंजन। तुमने नाम रख दिए उसके अलग अलग, क्योंकि वो हर रूप बना के बैठा है। देव निरंजन सकल शरीरा, और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन सब शरीर हैं। विराट रूप में जितने भी शरीर दिखाए गए, क्यों दिखाए गए? जब तुम कृष्ण जी, राम जी, परशुराम जी, वामन जी, नरसिंह जी केवल यही अवतार हो 10, तो तुम 10 ही अवतार दिखा देते अपने। कछुए का दिखा देते, मछली का दिखा देते, 10 रूप बना के खड़े हो जाते कि हाँ मैंने ये अवतार लिए 10। तुम्हें ये अलग 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 रूप बनाने की क्या जरूरत थी भाई? तुम्हें फिर आदमियों को खाने की क्या जरूरत थी भाई? ये कोई नहीं समझ पा रहा है। ना तो ये एस्कॉन मंदिर वाले समझ पा रहे हैं, ना ही हमारे हिंदू भाई समझ पा रहे हैं, क्योंकि किसी की बुद्धि वहां तक जा ही नहीं रही है, किसी का विवेक जाग ही नहीं रहा है। इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है भाई, और प्रमाणों के साथ। नितिन दास कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा है, हर चीज प्रमाणित है, लिखी हुई है। उठाओ गीता पढ़ो। 5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे बोलते बोलते कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। तुम अपनी ही गीता के विरुद्ध जा रहे हो, किसी और को तो क्या बोलोगे कि हमारे धर्म से विरुद्ध बातें करते हो? तुम खुद विरुद्ध जा रहे हो। तुम खुद वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें ग्रंथों के माध्यम से भगवान ने अपने श्री मुख से समझाया है। पकड़ो उसको, उठाओ गीता। इतनी किताबें पढ़ ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन मंदिर ना छूटा। गीता पढ़ो, 2 दिन में छूट जाएगा, 2 दिन में छूट जाएगा, और वो असली ज्ञान मिलेगा, मक्खन मिलेगा, कि फिर स्वाद ही अलग आएगा। और अगर घी चाहिए तो फिर आगे मिलेगा, फिर और भी ज्यादा स्वाद आएगा। तो पहले हमें मक्खन तक पहुंचना है, पहले हमें गीता तक पहुंचना है। गीता का ज्ञान थ्योरी पार्ट में अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लो। उसके बाद प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो सुपर कोड तुम्हें गुरु से मिलता है, जिसके लिए अध्याय 4 34वें श्लोक में बोला गया। सारा गीता का ज्ञान समझा दिया, देखो पूरी गीता पढ़ा दी, लेकिन फिर भी जो मूल ज्ञान था छुपा लिया गया। हे अर्जुन, जितना भी ज्ञान मैंने ये बोला है, सत्य और असत्य का निर्णय किया है, अगर तुम्हें समझ में आ गया है और तुम सत्य को पाना चाहते हो, तो हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ, जो दोनों प्रकार के तत्वों का दर्शी है, जो दोनों तत्वों को जानता है, असत्य को भी जानता है, सत्य को भी जानता है। वो तुम्हारा असत्य छुड़वा देगा और तुम्हें सत्य ज्ञान दे देगा, आत्म ज्ञान दे देगा।
एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी दोबारा अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। लेकिन ये गुरुआ लोग क्या दे रहे हैं तुम्हें? तुम जाओ तो सही इनके पास, ये उठा के तुम्हें फिर मूर्ति पुजवा देंगे। मूर्ति यानी शरीर का भी डुप्लीकेट। शरीर भी नहीं पुजवा सकते ये भगवान का, भगवान की मूर्ति पुजवा देंगे तुम्हें, यानी डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट सामान दे देंगे तुम्हें। क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि भगवान का स्वरूप क्या है। इसलिए हमारा धर्म पिछड़ता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है। कोई मुस्लिम बनता जा रहा है, कोई ईसाई बनता जा रहा है, कोई सिख धर्म को अपना रहा है। इसीलिए क्योंकि हमें अपनी ही बात नहीं पता कि हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर गीता का ज्ञान तुम्हें कंठस्थ हो जाए, भले प्रैक्टिकल भी ना हो, अगर तुम्हें केवल थ्योरी पार्ट भी समझ में आ जाए, इस दुनिया का कोई धर्म नहीं जो तुम्हें कन्वर्ट करके दिखा दे। इस दुनिया का कोई धर्म नहीं है कि तुम्हें कन्वर्ट करके दिखा दे, क्योंकि गीता में कोई कमी छोड़ी ही नहीं गई है। हर चीज बता दी गई है, बस गुप्त ज्ञान गुरु के पास जाके मिलेगा, इतना भेद रखा गया है। यही कबीर साहब ने भी किया। लोग कह रहे हैं कबीर साहब ने तो सारी सार बोला है, असार तो कुछ बोला ही नहीं। क्या होता है सार शब्द? क्या होता है सार शब्द? कबीर साहब के सारे शब्द ही सार हैं। अरे मूर्खों, कबीर साहब ने सार शब्द कभी बोला ही नहीं। साहिब क्या कह रहे हैं? 33 अरब ज्ञान हम भाखा और सार शब्द हम गुप्त ही राखा। सार शब्द के अलावा जितना भी ज्ञान भाखा है वो सार नहीं है भाई, वो 52 अक्षरी ज्ञान है। 52 अक्षर भाखे हैं उन्होंने, और उन 52 के द्वारा ही उस सार शब्द को समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। समझाने मात्र का, सुनाने का नहीं कि सार शब्द बोल के सुना दिया। और 12वें पंथ वाले सोच रहे हैं हाँ 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 सुनने वाली चीज है। बाणी पढ़ ली कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। इस बाणी को ऐसा तोड़ मरोड़ दिया इन लोगों ने कि देखो, कबीर साहब कह रहे हैं कि हमने तो भाग के सुनाया, बोल के बताया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मुझे बताओ, अगर कोई चीज बोल के दी जाए तो उसे समझने की जरूरत क्या है? वो तो सुनने की जरूरत है। जिसके पास कान है सुन के चले गए घर को, समझेंगे क्या उसमें? तुम कुछ बोल के दिखाओ मेरे सामने, देखूं मैं समझ में आता कि नहीं आता है। जब कोई मंत्र दिया जाता है तो समझने की चीज ही नहीं है। तुमने समझा निरंकार क्या होता है? क्यों जपू मैं निरंकार को? तुमने सोचा क्या, समझा क्या? कलिंग कलिंग क्यों करूं? क्या होता है कलिंग? क्या होता है श्रीयम? क्या होता है हरियम? तुमने समझा क्या इसको? कुछ नहीं समझा, बस जो गुरु ने दे दिया तोते की तरह रट लिया। क्योंकि यहां समझ की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, इसका मतलब बीच में कोई समझने वाली चीज है जिसको मूर्ख तो नहीं समझ पाया, लेकिन ज्ञानी समझ गया। समझने की चीज है भाई ये